गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में स्पेन के करीब कश्ती डूब गई। 67 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। हलाक 50 अफराद में 44 पाकिस्तानियों के शामिल होने की भी इत्तला। आर्मी चीफ के बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से मुलाकात सिक्योरिटी उमूर पर हुई। सियासी मामलात पर गुफ्तगू की कोशिश पर सियासतदानों से बात का मशवरा दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 15 अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मोहम्मद बख्श मेहर, अकरामुल्लाह धारेजो और अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान समेत दीगर शामिल। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर गुफ्तगू की कोशिश की, जिस पर उन्हें सियासतदानों से बात करने का मशवरा दिया गया। बातचीत को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये ने बातचीत को सियासी रंग दिया जाना अफसोसनाक करार दे दिया। साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने नाना करते बिलाखिर आर्मी चीफ से मुलाकात का इकरार कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात पेशावर में हुई। बानी ने बराह रास्त मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ सामने आने का दावा भी कर दिया। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो यह खुशाइंद है। आर्मी चीफ के सामने तहरीक इंसाफ के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पेशावर में होने वाली मुलाकात आइन के खिलाफ है। महमूद अचकजई का बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। सरबराह पश्तूनख्वा मैप की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। जज नासिर जावेद राना महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। केस का फैसला 3 मरतबा पहले मौखर हो चुका। पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का मुतालबा। हुकूमत और पीटीआई मिलकर जजेस का इंतखाब करें। कार्रवाई को ओपन रखा जाए। कमीशन 9 मई और 26 मई की तहकीकात करे। बानी की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी और मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की वीडियोस का जायजा लिया जाए। कमीशन सेंसरशिप रिपोर्टिंग, सहाफियों को हिरासत करने के वाकयात की तहकीकात करे। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का मतन। पीटीआई के मुतालबात का जवाब देने के लिए वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दे दी। तमाम इत्तेहादी और पीपीपी भी शामिल। कमेटी का जवाब हतमी होगा। ऑपोजिशन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सना का दावा वाजे किया। बानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का पहले ही कमीशन बन चुका। पीटीआई से सियासी कैदियों से मुतालिक तफसील मांगी है। इल्जाम लगाया सैकड़ों कारकुनों के लापता होने से मुतालिक पीटीआई सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। 2 माह गुजर गए, अभी तक कोई फहरिस्त पेश नहीं की। इरफान सिद्दीकी का ऑपोजिशन कमेटी के मुतालबे पर बानी से जल्द मुलाकात कराने का ऐलान। ऑपोजिशन ने मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। लीगी सेनेटर का इल्जाम। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं। इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। देखना है मामलात के हल के लिए बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है। अपोजिशन कमेटी ने बानी पीटीआई से एक और मुलाकात का मुतालबा किया है। स्पीकर अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के तीसरे मुज़ाकराती दौर के बाद गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी मुशावरत के बाद 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात का बाज़ाब्ता जवाब देगी। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान कमेटियों की मुशावरत से किया जाएगा।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तीसरे मुज़ाकराती दौर का एलामिया पढ़कर सुनाया। उन माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। कि द पावर टू शेप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन योर हैंड्स। यूज दैट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जलाओ घेराव और इंतशार की वजह से मुल्क पीछे रह गया। कैदोबंद की सऊबतों के बावजूद इंतकामी सियासत नहीं की। किसी के बहकावे में आकर जो जेल पहुंच गए, आज उन्हें कोई नहीं पूछता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम 72 अरब रुपए का मंसूबा है। गरीब अब वसाइल की कमी की वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेंगे। स्कॉलरशिप का दायरा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक समाअत। अदालत ने देखना है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? एक्ट का मकसद आर्म फोर्सेज में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, आर्मी एक्ट का मकसद है आर्म फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट ना आए। वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन की अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डाटा के साथ जवाब देने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। शरपसंदों की जिला कुरम का अमन खराब करने की फिर कोशिश। टल से पारा चिनार जाने वाले इमदादी काफिले पर बगन में फायरिंग। जराये के मुताबिक भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गाड़ी पर रॉकेट लगने से आग लग गई। इमदादी काफिला टल वापस पहुंच गया। अफसोसनाक वाकये के बाद इलाके में शरपसंदों की तलाश के लिए ऑपरेशन। गनशिप हेलीकॉप्टर भी शामिल। पारा चिनार के मुतासर इलाकों में आज बड़ा इमदादी काफिला पहुंचाया जाना था। शरपसंदों की जानिब से फायरिंग के वाक़े के बाद बगन बाजार में 35 माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। 30 गाड़ियों का काफिला वापस टल पहुंच गया। हंगूता कुरम में मेन शाहरा बंद और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। SHO लोअर कुरम फजल करीम की गुफ्तगू। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस जारी। 14 दिसंबर से अब तक 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी हुए। पाक फौज का इलाके में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के अज़्म का इरादा। गजा में जंगबंदी का ऐलान, दौरानिया 6 हफ्ते पर मुहित होगा। इतवार से इतलाक होगा। इजराइल हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हर खातून इजरायली फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। पहले मरहले में हमास 33 यरगमाली और इजराइल 1650 कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली फौज फिलाडेल्फिया और राहदारियों से मुकम्मल इनखला करेगी। दूसरे मरहले में हमास फौजी यरगमालियों को रिहा और इजरायली फौज गजा पट्टी से मुकम्मल इनखला करेगी। कतरी वजीर आजम ने जंगबंदी के नकात बता दिए। आंखों से बहने वाले आंसू भूलेंगे और नाम माफ करेंगे। मुआहिदा फलस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों और दलेराना मज़ाहमत का नतीजा है कि इसने इस नस्लकुशी में हिस्सा लिया। अवाम को हमेशा याद रहेगा। हमास का पैगाम, मुआहिदे के ऐलान पर फलस्तीन में जश्न। बच्चे, बूढ़े और जवान सड़कों पर निकल आए। तालियां बजाकर मुआहिदे को खुशामदीद कहा। खान यूनुस में फलस्तीनी सड़कों पर झूमते और रक्स करते नजर आए। हजारों फलस्तीनियों की शहादतों के बाद जो बाइडेन ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को अपने खाते में डाल लिया।
अमेरिका की मुसलसल और अनथक सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। गजा जंगबंदी का मुआहदा नवंबर में तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इंतजामिया अमन की पैरवी करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बायस बनेगा। इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के लिए गजा समेत दीगर जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील को इंतहाई अहम करार दे दिया। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के लिए हिमायत करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कंकोट में पुलिस का मुग़वियों की बाजियाबी और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कच्चे में ऑपरेशन। 10 से ज़ायद डाकुओं की कमीनगाहें मिस्मार। 7 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया। पंजाब में हुकूमत की जानिब से पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट में कटौतियों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। फैसलाबाद, सरगोदा, विहाड़ी और ननकाना में मुजाहरे। सिंध के शहर कंकोट में भी डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। एयरलाइन सब डिवीजन में सारिफ ने मीटर का फेस डेड किया हुआ था। जवाद अहमद और मुलाजमीन ने जबरदस्ती मीटर छीन लिया, झगड़ा भी किया। लश्को हुक्काम का दावा। सोशल मीडिया पर लड़की बनकर उमर रसीदा अमीर अफराद से दोस्तियां करके लूटने वाले गैंग का मुलजिम भक्कर से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम लड़की की आवाज में शहरियों से कॉल्स पर फहश वीडियोस बनवाता। गैंग के दूसरे 2 कारिंदे FIA मुलाजिम बनकर उन अफराद को वीडियोस से ब्लैकमेल करते। Roach goes full. Excellent delivery, huge shout and he's given him. पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। टेस्ट ट्रॉफी की भी रोनुमाई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इंग्लैंड की तरह होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।